तो वेलकम है आपका सुहा बेस्ड क्लासेस में। चलिए माय डियर, आगे के जो कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जो प्रश्न हैं और वो किस्तों पर आधारित हैं उन्हें लेके आज आगे डिस्कशन करते हैं। तो माय डियर, सवाल पढ़ते हैं। 16,400 रुपये के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप किस पे ध्यान दीजिए? परसेंटेज पर। और उनकी कंडीशन कितने कंडीशन में हमें किस्त बतानी है, तो हमें कितने बतानी है? 2 में। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले परसेंटेज का क्या करेंगे? फैक्टर रूप, यानी कि फैक्टर रूप कितना हो जाएगा? 5/20 और ऊपर की वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे। तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो गई? ऊपर की वैल्यू अमाउंट बन गई और नीचे की वैल्यू प्रिंसिपल। तो देखते हैं माय डियर, इसको लिखते कैसे हैं, इसका लिखना और कैसे इसको समझना है, अब ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल आपने पी इधर लिख लिया और ए, मतलब कि पी का मतलब प्रिंसिपल, ए का मीन्स अमाउंट। तो आपने सबसे पहले जो राशि वो कौन सी लिखी है? 20, जिस पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ माय डियर, उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये 20 है। और फिर अगले स्टेप में, क्योंकि 2 समान किस्तें हैं तो इसी 20 का वर्ग कीजिए। उसी तरीके से जो अमाउंट की वैल्यू है वो ऊपर लिखिए 21, और फिर दूसरे स्टेप में उसका वर्ग कीजिए। तो वर्ग करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? 441। और यही आपकी क्या कहते आप वन ईयर किस्त है, यानी कि प्रत्येक ईयर की किस्त कितनी है? 441। तो इसे 400 ऊपर की वैल्यू को 441 बनाने के लिए हमें कितनी गुना करनी पड़ेगी? 21 की। तो इस 21 की मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने। ठीक है माय डियर, तो इधर मल्टीप्लाई करो तो आप 21 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 20 में 21 की यहाँ पे गुना की है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 420। और इसका वर्ग कितना हो गया? 400। और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रिंसिपल। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस टोटल वैल्यू को हम क्या कहेंगे? अमाउंट। पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो किस्त की और प्रिंसिपल की आवश्यकता है। ठीक है माय डियर, तो अब आगे जाने की आपका जो प्रिंसिपल है, हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना है? 820। और सवाल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 16,400। तो यानी कि इसके इक्वल लिख देंगे 820 बराबर 16,400 के, 820 बराबर 16,400 के। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो क्या कहते हैं 820 कहाँ चला जाएगा? बटे में, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए 441 की गुना इधर भी, 441 की गुना इधर। इधर ये परसेंटेज तौर की वैल्यू है और इधर ये आपकी राशि तौर की वैल्यू है। तो इसी तरह से 441 के अकॉर्डिंग जो किस्त है हमारी वो कितनी डिसाइड हो चुकी है? 8,820। ठीक है, तो माय डियर, जो सेम इसी टाइप का जो सवाल है वो अब आगे पढ़ते हैं। अगला 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण 2 समान। देखो यहाँ पे भी हमें इस बार परसेंटेज 20 है और क्या है कहते हमारे पास जो ऋण है 550, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 550। तो इसमें सवाल की वैल्यू में कितनी है? 550। और तो माय डियर चलिए, तो मैं आपको इसको आगे सॉल्यूशन करना सिखाता हूँ। तो माय डियर, आपकी जो वैल्यू है, आपको परसेंटेज को ध्यान देना है। तो परसेंटेज कितनी है माय डियर? इसमें परसेंटेज है 20%। तो इसलिए माय डियर 20% कैसे लिखिएगा इसे आप? 20/100, यानी कि 5/1/5। और इसको क्या कहते हैं 1 इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है माय डियर, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 6/5। तो फैक्टर को, यानी कि ऊपर की वैल्यू अमाउंट, नीचे की वैल्यू क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल। तो माय डियर देखते हैं इसको सोल्व कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? पी। इधर क्या लिखना है माय डियर? ए। तो अब आपका जो प्रिंसिपल था फैक्टर के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कितना था? 5, और वो अमाउंट कितना था? 6। क्योंकि हमें जो किस्त है वो 2 समान किस्तों में बतानी है, तो इसलिए अब हमें क्या करना है? दूसरे स्टेप में वर्क करना पड़ेगा। तो इसका भी वर्क कर देंगे और इधर भी वर्क कर देंगे। अब अगर माय डियर 3 समान किस्त होती तो इसी तरीके से 5 का क्यूब किया जाता और इधर क्या कहते हैं 6 का भी क्यूब किया जाता। अगर 4 समान किस्त होती तो उसकी 4 टाइम्स हम उसकी घात की गुना करते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से 6 की भी हम 4 बार गुना करते हैं। तो इसलिए हमें 2 समान किस्तें, इसलिए हम उस पर सीमित है। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ की वैल्यू कितनी बन चुकी है? 36। इसे ऊपर की वैल्यू को
36 बनाने के लिए हमें कितनी गुना करनी पड़ेगी, 6 की। तो माय डियर इधर गुना करनी, तो आपको इधर करी तो आपको सवाल के अकॉर्डिंग इधर भी करनी पड़ेगी। तो इधर की वैल्यू कितनी होगी 30 और इधर की वैल्यू कितनी होगी 25। तो आपका प्रिंसिपल कितना हो चुका है टोटल 55। कितना हो चुका है 55। और आपकी जो वैल्यू है सवाल के अकॉर्डिंग, चलिए माय डियर सवाल में जो आपका धन है वो कितना है 550 और आपके क्या कहते हैं परसेंटेज तौर पे धन कितना है 55। तो आप आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर 55 नीचे आ जाएगा। और हमें किस्त की वैल्यू बतानी है, तो प्रत्येक किस्त कौन सी होती है माय डियर, जो आपको ये प्राप्त है। तो 1 किस्त की वैल्यू यानी कि 36 की गुना इधर और 36 की गुना इधर। तो माय डियर इसे काटे कितना आ जाएगा 10 और इसकी मल्टीप्लाई में करेगी तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 360 रुपये। थैंक यू।